चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। 9 अगस्त सुबह 10 बजे के करीब एक महिला डॉक्टर के पिता के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में वो व्यक्ति महिला डॉक्टर के पिता को ये बोलता है कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात सुनकर महिला डॉक्टर के पिता एकदम हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कल ही तो उनकी लड़की से बात हुई थी। इसके बाद महिला डॉक्टर के पिता वापस उसी नंबर पर फ़ोन करते जिस नंबर पर उनको फ़ोन आया था। उन्होंने काफ़ी देर कोशिश करी पर बहुत देर से उस व्यक्ति ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। दरअसल उनकी लड़की आरजे कर मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। कुछ देर बाद वो व्यक्ति महिला डॉक्टर के पिता को फिर से फ़ोन करता है और ये बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब पहले फ़ोन से उसके घर वाले कैसे न कैसे करके अपने आप को संभाल ही रहे थे कि दूसरे कॉल में उनको ये खबर। इसके कुछ ही देर बाद महिला डॉक्टर के माता और पिता उसी कॉलेज में पहुँचते हैं जिस कॉलेज में उनकी लड़की पढ़ाई कर रही है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, पर उनके घर वालों को ये पता था कि उनकी बेटी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो ये काम क्यों करेगी। और इस इंतजार में उस महिला डॉक्टर के माता और पिता को 3 घंटे हो जाते हैं, पर अभी तक उन्हें अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं दिखाई जाती है। काफ़ी देर इंतजार करने के पास एक आदमी उनके पास आता है और ये बोलता है कि सेटलमेंट कर लो। आखिर कैसा लगेगा एक माँ बाप को कि उनकी बेटी की शक्ल उनको 3 घंटे तक नहीं दिखाई गई थी और तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति आकर के उन्हें ये बात बोलता है कि सेटलमेंट कर लो। जैसे ही उस महिला डॉक्टर के पिता उसकी बॉडी देखते हैं, उनके रूह कांप जाती है अपनी बेटी को इस स्थिति में देखने के बाद। दरअसल उस महिला डॉक्टर की शरीर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अगर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस महिला डॉक्टर की आंखों में कांच चुभे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों और नाक के पास से खून निकल रहा था। उसकी गले की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी और उसके हाथ और पैरों में दोनों तरफ चोट लगी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था। ये सब देखने के बाद वो ये समझ गए थे कि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। सोशल मीडिया और न्यूज़ के थ्रू लोगों को ये पता चला था कि कोलकाता में इस प्रकार का क्राइम हुआ है। इस पर देश के सभी लोगों ने आक्रोश दिया और इसी वजह से इस पर कानूनी कार्रवाई हुई। पुलिस वाले इस केस को लेकर के अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, वहीं वो लड़की के माँ बाप के साथ भी अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे थे। तभी कोर्ट पुलिस को ये आदेश देती है कि जल्दी से जल्दी इस घटना की कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया कि शख्स ने ये घिनौना काम किया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग गई और पुलिस ने उस लेडी डॉक्टर के फ्रेंड और आसपास के लोगों से बात करी। वहीं उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने चेक करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो लेडी डॉक्टर के घर वालों से, उसकी स्टाफ वालों से और उसके फ्रेंड सर्कल से बात करना स्टार्ट करा। उसके घर वालों से बात करने पर उनको ये पता चला कि 9-10 बजे के करीब उसकी माँ ने उस लेडी डॉक्टर से बात करी थी। उसने नॉर्मल रोज़मर्रा की तरह ही अपनी माँ से बात करी और ये बोला कि माँ अभी मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, तो कुछ देर बाद बात करती हूँ। लेडी डॉक्टर ने अपनी माँ को ये बोला कि वो अभी रूटीन पे है, तो वो अपने किसी मरीज को चेक करने जा रही है, वो कुछ देर बाद आ करके फिर बात करेगी। तभी उसकी माँ ने उनसे ये पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है। तब उसने बोला कि वो अभी बिजी है, तो कुछ देर बाद वो खाना खाएगी। इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। इसी बीच 12-1 बज जाती है, पर उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। तभी वो अपने 4 जूनियर दोस्तों से ये पूछती है कि क्या तुम लोगों ने खाना खाया। उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। तभी इन लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और ये लोग खाना खा करके वहीं पर बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद उसके वो 4 जूनियर डॉक्टर वहीं पर ओलंपिक देख रहे थे। वो लेडी डॉक्टर को स्टडी करनी थी, इसीलिए वो 3री मंजिल के सेमिनार हॉल में जा करके स्टडी करने लग जाती है। इस टाइम समय हो रहा था 2 से 2:30 के बीच। वो लेडी डॉक्टर अपनी शिफ्ट से बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो स्टडी करते करते वहीं पर सो जाती है। वो लोग 3 बजे के आसपास उसे वहाँ सोता हुआ देख करके वहाँ से आ जाते हैं। जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें 4 बजे के लमसम एक व्यक्ति उस सेमिनार हॉल में जाता हुआ नजर आता है। उस व्यक्ति की जाँच करने पर पुलिस वालों को ये पता चलता है कि वो सिविक वॉलंटियर संजय रॉय है, जो कि पुलिस वालों के लिए ही काम करता है। दरअसल ये जो सिविक वॉलंटियर होते हैं, ये पुलिस वालों के थ्रू ही काम करते हैं। ये सुरक्षा के तौर पर उस मेडिकल कॉलेज के अंदर तैनात किया गया। पुलिस वालों ने तुरंत उसे ढूंढना स्टार्ट करा। संजय रॉय पुलिस वालों के लिए ही काम करता है, तो पुलिस वालों को उसे ढूंढने में और पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहीं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी जो उस रात को उस सेमिनार हॉल के आसपास उस सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहे थे।
पुलिस वालों ने जब घटनास्थल की जांच करी तब उन्हें वहां पर एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। पुलिस वालों ने उन सभी लोगों को बुलाया जो उस रात को उस सेमिनार हॉल के आसपास गए हुए थे। उन सब के फ़ोन से उस फ़ोन के ब्लूटूथ को चेक किया गया। तभी पुलिस वालों को संजय रॉय का फ़ोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट होता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस वालों को ये क्लियर हो चुका था कि ये सारा काम संजय रॉय ने ही किया है। इसलिए पुलिस वालों ने संजय रॉय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करी। 1 घंटे के अंदर ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही ये काम किया है। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, जिसने 2019 में ये संस्था ज्वाइन करी थी, ये पुलिस के ही द्वारा एक संस्था है जिसके अंदर संजय रॉय ने 2019 में ज्वाइन करा। माना यह जा रहा है कि संजय रॉय की पुलिस अफसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जान पहचान है, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। इस वजह से वो सारे लोग ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से संजय रॉय बच जाए। संजय रॉय की जो पोस्ट थी उस कॉलेज में सिविक वॉलंटियर की थी, पर वो अपने टी शर्ट पर कोलकाता पुलिस और कैप भी अपनी कोलकाता पुलिस वाली ही लगाता था। इस वजह से वो उस कॉलेज के सब जगह पर उसका आना जाना था, कहीं पर उसे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं मिलती थी। पुलिस वालों के थ्रू वो ये काम करता था, पर उसका काम इसके अलावा दलाली का काम था। मतलब अगर किसी बंदे को बेड नहीं मिल रहा है, किसी मरीज को, तो वो पैसे ले करके उसके बेड का बंदोबस्त करता था। इसी काम से वो अपनी ऊपर की कमाई करता था। संजय रॉय का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है। उसने 4 शादियाँ करी, जिसमें से एक पत्नी की उसकी डेथ हो गई है, जिस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई है शायद, इसलिए उसका भी नहीं पता कि उसने उसके साथ क्या करा है। पुलिस वालों को मौके पर उसका फ़ोन मिला। उस फ़ोन में हिंसक पोर्नोग्राफी वाली वीडियो थी। ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक था, इसीलिए इसकी 4 बीवियों ने इसे छोड़ दिया, जिसमें से एक की डेथ हो गई। इसकी वजह से ये पता चलता है कि संजय रॉय कितना ज़्यादा क्रूर था और उसने कितनी क्रूरता दिखाई होगी उस लेडी डॉक्टर। थोड़ी ही देर बाद उस लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो क्रूरता संजय रॉय ने करी है वो साफ नज़र आती है कि कितना हैवान दे इसने काम किया। उस लेडी डॉक्टर का मुंह दीवार में मारा गया है। उसकी वजह से उसने जो आँखों में चश्मा पहना हुआ था वो उसकी आँख और नाक के पास चला गया था, वो कांच। उसकी वजह से उसकी आँखें पूरी तरह डैमेज हो गई। वहीं उसके नाक से खून आ रहा था। जब वो ज़ोर से चिल्ला रही थी तो उसका मुंह को दीवार की तरफ ज़ोर से मार करके उसकी आवाज़ रोकने की कोशिश की जा रही थी। उसके दोनों हाथों के नाखून पर बहुत ज़्यादा चोट थी। वहीं वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो उस अपराधी ने उसका गला जोर से पकड़ रखा था। उस व्यक्ति ने उस लेडी डॉक्टर का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी गले की हड्डी टूट गई। प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा खून था। वहीं उसकी पूरी बॉडी पर खून से भरी हुई थी। पर एक्चुअली में आपको जिस प्रकार का ये क्राइम लग रहा है या फिर जिस प्रकार का ये केस लग रहा है उस प्रकार का ये केस बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस केस की असली सच्चाई कुछ और है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो काम किया है ये संजय रॉय ने ही नहीं, बल्कि संजय रॉय के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि इस केस में सामने नहीं आ रहे। दरअसल डॉक्टरों को पोस्टमार्टम में उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 150 मिलीग्राम स्पर्म प्राप्त हुआ। 150 मिलीग्राम स्पर्म बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर सेक्स जो सीमन डिस्चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी 5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम के बीच होती है, पर जो उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में सीमन पाया गया वो 150 मिलीग्राम था। मतलब कि ये एक आदमी के द्वारा किया गया काम नहीं हो सकता है। इस वजह से ये सिर्फ संजय रॉय का काम नहीं हो सकता है, इसमें कुछ और भी लोग शामिल है। पर पुलिस वाले अच्छी तरह से इस केस की छानबीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मामला सोशल मीडिया में नहीं आया था तब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की अच्छे से कार्रवाई नहीं की जा रही थी। और ये भी बात जब सोशल मीडिया में आई कि उस लेडी डॉक्टर के वेजाइना में 150 मिलीग्राम से ज़्यादा स्पर्म पाया गया, इसी बात पर कोलकाता कोर्ट ने पुलिस वालों को फटकार लगाई और ये पूछा कि अच्छी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। अगर इस केस की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो वो इसे सीबीआई को सौंप देंगे। पुलिस वालों ने कोर्ट को ये बोला कि उन्हें 7 दिन का टाइम चाहिए इस केस को अच्छी तरह से सुलझाने। वहीं जो लेडी डॉक्टर के वकील है उन्होंने ये बोला कि ये जो पुलिस वाले हैं ये अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये मुजरिम है संजय रॉय ये पुलिस वालों का ही आदमी है, ये पुलिस के साथ मिलके ही काम करता है। वहीं इसके पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि इस केस को यहीं पर रोक दिया जाए या फिर इसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाए। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस केस में कुछ और लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ये केस यहीं पर रुक जाए। इस पर कोर्ट ने पुलिस वालों को 7 नहीं बल्कि 5 दिन का ही मौका दिया था कि 5 दिन के अंदर ही इस केस को अच्छी तरह से सुलझाए। इसी बीच कोर्ट ने शाम तक आदेश दे दिया कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए।
इसी बीच ममता बनर्जी और उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट धरना दे रहे थे। धरने में एक ट्रक भर के कुछ लोग आए और उन लोगों ने उस कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ करी और उस जगह ये सारी घटना घटी, उस जगह पर तोड़फोड़ करी, उस जगह के कुछ सबूतों को मिटाने की कोशिश करी। इस बात पर यह चीज़ पता चलती है कि उस केस में कुछ और लोग भी शामिल थे या फिर मानो कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इस केस की थोड़ा सा भी खुलासा हो। पुलिस वालों ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने लीक नहीं करी है। जिस जगह उस सेमिनार हॉल में ये घटना घटी थी, उस कॉलेज में रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। उस जगह से पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस केस का खुलासा। ये जहां रेप और मर्डर का केस था, वहीं अब ये पॉलिटिकल केस भी बन चुका। आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 17 तारीख हो गई है, पर अभी भी इस केस में अच्छी तरह से कुछ भी लीड प्राप्त नहीं हुई है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, पर सीबीआई ने अभी तक इस केस को लेकर के कुछ भी अच्छे से खुलासा नहीं करा है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है।